हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो व्लॉग। चलिए एक और कमेंट का जवाब देते हैं। सो कमेंट है अविनाश कमाली का। इन्होंने लिखा है कि ब्रदर प्लीज मेक अ व्लॉग ऑन हाउ अ प्रोफेशनल राइटर नरेट्स अ मूवी स्क्रीन प्ले टू द प्रोड्यूसर एक्टर्स। वेल, बहुत सारे तरीके हैं प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को अपना स्क्रिप्ट नरेट करने का, और मैंने बहुत सारे तरीके देखे। देयर इज़ नो फिक्स रूल कि आपको ऐसे ही नरेट करना है या एक पर्टिकुलर तरीका है या कोई एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करी नरेशन पे, जो मुझे ज़्यादा मिली नहीं है। बहुत सारे वीडियोस भी खोजने की कोशिश की है नरेशन पे, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं नहीं। सम हाउ पीपल डोंट थिंक इट इज़ एन आर्ट, एंड नरेशन इज़ एन आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एंड इट इज़ important because this is where your concept actually gets approved and no one is talking about it. It's one of the most important part of screenwriting, but no one talks about it. So मैंने भी बहुत लोगों से इस बारे में बात की। So some people just got it naturally। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर से राइटर से मैं मिला हूँ जिनको नेचुरली आता है अच्छी स्क्रिप्ट को नरेट करना, अच्छे स्क्रीन प्ले को नरेट करना। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो स्क्रीन प्ले को एज इट इज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे एक सीन पढ़ा उन्होंने प्रोड्यूसर एक्टर के सामने, फिर उसको उन्होंने समझाना शुरू किया। पर एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है मुंबई में, वो जैसे मैंने जितने नरेशन दिया और जिस तरह से मैंने दूसरे लोगों को नरेशन करते हुए देखा है कि अनटिल अनलेस योर प्रोड्यूसर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, द एक्टर वोंट लिसन टू योर स्क्रीन प्ले। उनके पास ना इतना टाइम होता है, ना इतना पेशेंस होता है, तो वो नहीं सुनते हैं। मोस्टली एजेंट्स पढ़ते हैं या उनके सेक्रेटरीज पढ़ते हैं, या वो भी किसी इंटर्न लड़के को देते हैं कि तुम ये पढ़ो और बताओ कि ये स्क्रिप्ट कैसी लगी। तो कई एक्टर्स जिनके साथ मैं काम करता था या दोस्त था, तो वो मुझे दे देते थे स्क्रिप्ट पढ़ने को। यार ये तू पढ़ के बता दे, तू राइटर है, तू रीडर है, तेरे लिए आसान होगा पढ़ना। तुझे पढ़ के बता दे कि कैसा स्क्रीन प्ले है, तो हम अच्छा लगे तो बताना, फिर मैं करूँगा, नहीं अच्छा लगे तो बताना, फिर मैं नहीं करूँगा। स्टोरी बता देना है, मेन पॉइंट्स बता देना। तो मैं करता था उनके लिए ऐसी हेल्प। So basically, they don't like to listen to screenplay. They just want to see how the film will fare. तो एक्टर्स के लिए जो नरेशन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी एक्टर को आप नरेशन दे रहे हैं, आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी सुनानी पड़ती है। ये इसलिए नहीं कि उसके लिए अच्छा होता है या कोई एथिकल मॉरल रूल है ऐसा। वो इसलिए क्योंकि वो जब भी आप किसी एक्टर को, क्योंकि एक्टर ना बहुत ही सेल्फिश ग्रीड होती है, बहुत ही नार्सिस्टिक ग्रीड होती है। वो अपने आप को ही इमेजिन करते हैं। कोई भी आदमी अपने आप को इमेजिन करता है ना अपनी फिल्म में। तो जब आप उन्हें कोई स्क्रीन प्ले नरेट कर रहे होते हो, तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ें सुनाते हो, ताकि वो अपने आप को देख सके, उसे लगे कि उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। भले ही आप कोई ऐसी फिल्म कर रहे हो जिसमें पंकज त्रिपाठी का थर्ड लीड है, बहुत छोटा सा रोल है, पर आप फिल्म ऐसे सुनाओ कि ऐसा लगे कि पंकज त्रिपाठी ही पूरी फिल्म में दिखेंगे और पूरी फिल्म में वही छा जाएंगे। तभी तो वो हाँ बोलेगा ना फिल्म के, वरना क्यों हाँ बोलेगा। और जब आप प्रोड्यूसर को कोई चीज़ सुनाते हो, तो आप प्रोड्यूसर को एक लार्ज कैनवस दिखाते हो लो बजट में, कि इतने कम पैसों में मैं इतना कुछ आपको दे दूंगा। सो यू tell him that in less money you are going to give him more value in a bigger film, a bigger huge blockbuster, and you are capable of doing that. तो प्रोड्यूसर को जब आप नरेट करते हो, प्रोड्यूसर में मैंने आज तक ऐसा प्रोड्यूसर नहीं देखा जिसको कभी भी स्क्रीन प्ले में इंटरेस्ट रहा हो। वो सिर्फ मेन पॉइंट जानना चाहता है कि फिल्म इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि फिल्म मार्केट में चलेगी कि नहीं चलेगी। तो उसको हमेशा अपना मेन पॉइंट ही सुनाया। उसको सारी जो एक्सटर्नल डिटेल्स हैं या पैरेलल प्लॉट लाइन्स हैं या फिर सब प्लॉट्स हैं, वो सुना के उसको बोर ना करें, क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कॉमेडियन का प्लॉट सुना रहे होते हैं, उसको जो सब प्लॉट होता है, बहुत छोटा सा प्लॉट होता है फिल्म का, और प्रोड्यूसर उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है और कहता है कि इस प्लॉट को हम डेवलप करके पूरी फिल्म क्यों नहीं बना देते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज अबाउट फिल्म्स, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप स्क्रीन राइटर हो, आप राइटर हो, आपका थॉट है, आपने सोचा है, आपने एट लेंथ सोचा होगा और आपने बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बना के उसको डाल दिया। पर सामने वाला जो आपके सामने बैठा है, वो राइटर नहीं है, वो रीडर भी नहीं है, वो उस तरह से नहीं सोच पाएगा जिस तरह से आप सोच रहे हो। तो आपको बहुत ही डिटेल में अपनी चीज़ें समझानी पड़ेंगी, और कम से कम टाइम में, कम से कम शब्दों में। जितना ज़्यादा डिटेल आप बता सकते हो उतना अच्छा। और मेरा जो एक रूल है जो मैंने ओवर द टाइम समझा है नरेशन का, वो ये है कि ऑलवेज यूज आइडेक्टिक वर्ड्स, ऑलवेज यूज मेटाफर्स टू इनैक्ट समथिंग और टू टेल समथिंग। बिकॉज डायरेक्ट जो सवाल होते हैं वो लोगों को नहीं अच्छे लगते हैं। जैसे दबंग पिक्चर का डायलॉग है ना, वो कि हम तुम में इतना छेद कर देंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि पादे कहाँ से और सांस कहाँ से ले। अब ये कोई एक्चुअली में तो ना वो करने जा रहा है, तो ये एक मेटाफर की तरह ही इस्तेमाल हो रहा है ना, एक मुहावरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एक कंपैरिजन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आप करिए। अब जैसे वो रांझना पिक्चर के डायलॉग्स हैं, बहुत फेमस हुए, क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्यार ना हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, सारा क्लियर ही नहीं हो रहा है। मे बी वो जो प्यार वाली बात है, आप उसको अगर सीधे से बोल देते कि यार तुम्हारा प्यार ऐसा है कि साला पूरा ही नहीं हो रहा है, वो इतना इंपैक्टफुल नहीं होता। बट यूपीएससी इज समथिंग दैट पीपल कैन कनेक्ट विद, and you connect that particular thing with something else and then you speak it, that makes it more interesting. So dialogues भी लिखते टाइम आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मेटाफर्स का इस्तेमाल करिए। और जब कहानी भी सुना रहे हैं तो आप उनको ना रियल लाइफ सिनारियो से बहुत जोड़िए। या जिस भी प्रोड्यूसर से आप मिल रहे हैं, उस प्रोड्यूसर का बैकग्राउंड अगर आपको थोड़ा सा पता है कि वो किस रिलीजन को मानता है, किस कल्चर को मानता है, किस सोशियो इकोनॉमिक थिंकिंग है उसकी,
तो उसके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं कि मैं कौन सी चीज़ से कनेक्ट कर सकता हूँ, कौन सी रियल लाइफ इंस्टेंसेस, न्यूज़ इवेंट्स उस चीज़ को कनेक्ट कर सकता हूँ, एंड दैट बिकम्स मच मोर इंटरेस्टिंग। तो रांझना जैसे हिमांशु जो डायलॉग लिखते हैं आनंद राय के लिए जिन्होंने लिखे हैं, तो मेरे को लगता है एक अच्छी केस स्टडी है तनु वेड्स मनु और रांझना पिक्चर, जिसमें आपको पता चलता है कि डायलॉग्स कैसे लिखे जाएं तो टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो आप वो चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नरेशन में वो है आइडेक्टिक वर्ड्स। तो आइडेक्टिक वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली सामने वाले को विजुअलाइजेशन देते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ हाथी, कुत्ता, तो वो सामने वाले को विजुअलाइजेशन देता है। तो वो चीज़ आपको यूज़ करनी है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो जिससे आप सामने वाले को एक विजुअलाइजेशन दे सको, समझा सको उस चीज़ को कि वो आदमी स्कूटर पे जा रहा था। तो एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी का इस्तेमाल थोड़ी कम करिए। वो चीज़ें जो इमेजिन नहीं करी जा सकती उनका इस्तेमाल कम करिए। अगर आप कोई सीन ओपन कर रहे हैं, अपना स्क्रीन प्ले चुनाना शुरू कर रहे हैं, तो उसको किसी थ्योरी से स्टार्ट मत करते हुए आप किसी लोकेशन से स्टार्ट करिए कि एक सर लोकेशन है, और फिर लोकेशन को डिस्क्राइब करिए, फिर उस कैरेक्टर को डिस्क्राइब करिए जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसा कि आप फिल्म बनाना चाहते हो, जैसा कि आप सोच रहे हो कैसी फिल्म दिखेगी, एग्जैक्टली वैसा ही आपको स्क्रीन प्ले बनाना है और वैसे ही स्क्रीन प्ले आपको बताना है। एक आदमी था, उसने एक बहुत छोटा सा कमरा है जहाँ पे एक लाइट बंद है और एक आदमी धीमे से कमरा खोलता है और लाइट अंदर जाती है और अंदर हम देखते हैं कि एक आदमी किडनैपिंग रूम में बैठा हुआ है। वो एक छोटा सा कमरा है जहाँ तक पुलिस नहीं पहुंच सकती है। तो कोई भी कहानियां बना सकते हो, बट ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल, लोकेशंस एंड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग। इसके अलावा जैसे आप बाइबल बनाते हो तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप कॉन्टेक्स्ट बताते हो। तो कई बार जैसे मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ वो ये है कि जब भी आप नरेशन दे रहे हो तो आप ना थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताओ। कॉन्टेक्स्ट इन द सेंस कि आप बताओ कि मैं घर पे बैठा हुआ था और मैं एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते एकदम से मैंने ये न्यूज़ पढ़ी और मेरा दिमाग एकदम चेंज हुआ। मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके ऊपर एक स्टोरी लिखूंगा, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग समथिंग, एंड मैंने लिखता चला गया, 5 घंटे तक लिखता चला गया, पता नहीं मेरा दिमाग क्या हो गया था। एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग, एंड देन फॉर नेक्स्ट 2 days आई केप्ट ऑन राइटिंग एंड रिसर्चिंग अबाउट इट, एंड 4 दिन बाद मेरा कॉन्सेप्ट रेडी होकर तैयार हो गया। सो दिस इज कॉल्ड ड्रामेटाइजिंग योर आइडियाज़। आप अपनी जो कहानी है उसको बताइए कि उसका ओरिजिन प्लॉट क्या है, कि कैसे वो स्टोरी पे आप पहुंचे या कैसे वो स्टोरी आपने डिस्कवर की। ये जो हिस्ट्री है आपके कहानी के कि आपने कैसे वो डिस्कवर की, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट टू से बिफोर यू नरेट योर स्क्रीन प्ले, बिकॉज इट्स जस्ट द कॉन्टेक्स्ट इन द माइंड ऑफ प्रोड्यूसर एंड ही गेट्स इंटरेस्टेड बिकॉज नाउ ही नोज अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड ही नोज अबाउट यू। ओके, सो दैट इज द थिंग दैट आई रियली वांटेड टू टेल यू। एंड अब इसके बाद और कोई ऐसी चीज़ बचती नहीं जनरेशन में जो हो। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मुझे बताइए, मैं उसका जवाब देता हूँ। और देखते रहिए मेरा चैनल क्षितिज सेज। बाय बाय।